मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स कहते किसको हैं? वे एलील जो एक ही जीन पर विभिन्न लोकस पर उपस्थित हो और जिनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो सके, तो उन्हें मल्टीपल एलील कहा जाता है। जैसे बहुत सारे जेनेटिक सिस्टम हैं जिनके अंदर दो एलील होते हैं। जैसे मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर मटर को लिया था, गार्डन पी को लिया था, तो उन्होंने ये देखा कि एक एलील जो है वो राउंड सीड को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा जो एलील है वो रिंकल सीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही कैट्स के अंदर एक जो एलील है वो ब्लैक कोट कलर को और दूसरा जो एलील है वो ग्रे कोट कलर को जो रिप्रेजेंट कर रहा है। और बहुत सारे लोकाई पर कई बार एक से अधिक एलील, दो से अधिक एलील जो है वो प्रेजेंट रहते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में, तो इसे बोला जाता है मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील का मीनिंग होता है एलिलिक सीरीज, यानी दो एलील से अधिक एलील का प्रेजेंट होना क्या कहलाएगा? मल्टीपल एलील्स कहलाएगा। और प्रत्येक जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो जीनोटाइप होगा उसके अंदर दो एलील होंगे। और इस तरह की जो मल्टीपल एलील की जो वंशागति है, इनहेरिटेंस है, वहाँ पर भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पर भी किसी भी एक लक्षण को कोड करने के लिए दो एलील होंगे, लेकिन इसके अंदर जो है जीनोटाइप की और फिनोटाइप की जो वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर जो मनुष्य के अंदर एबीओ ब्लड ग्रुप है वो दर्शाया गया है, और जो एबीओ ब्लड ग्रुप है उसके अंदर मल्टीपल एलिलिज्म को शो किया जाता है। और सबसे पहले जो एबीओ ब्लड ग्रुप है उसे जो साइंटिस्ट है के लैंड स्टीनर ने कुछ एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर डिस्कवर किया था। और उन्होंने ये बताया कि मनुष्य के अंदर दो प्रकार के एंटीजन ए और बी, मनुष्य के ब्लड में दो तरह के एंटीजन ए व बी प्रेजेंट होते हैं, और इनकी प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर चार तरह के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं और इन्हें एबीओ ब्लड ग्रुप नाम दे दिया जाता है, या फिर लैंड स्टीनर जी के सम्मान के अंदर इसे लैंड स्टीनर ब्लड ग्रुप भी नाम दे दिया जाता है। और जो एंटीजेनिक सब्सटेंस है वो ए और बी के साथ जो मनुष्य का जो ब्लड स्ट्रीम है, यानी ब्लड सीरम जो है, उसके अंदर नेचुरली पाए जाने वाले जो एंटीबॉडीज़ हैं उनमें उपस्थित रहती है। एंटीबॉडी और एंटीजन के जो आपसी संबंध है उसके आधार पर एक सिद्धांत यह है कि किसी एक मनुष्य के रक्त में उपस्थित एंटीबॉडी केवल उसी प्रकार के एंटीजन के लिए पाई जाती है जो एंटीजन उस मनुष्य के रक्त में अनुपस्थित होते हैं। अब यहाँ पर जो एक जो टेबल दी गई है, इस टेबल के अंदर ये बताया गया है कि चार तरह के जो ब्लड ग्रुप होंगे उनका जीनोटाइप क्या होगा, उनका फिनोटाइप क्या होगा, उनमें एंटीजन कौन से होंगे और उनके अंदर एंटीबॉडी जो है वो कौन से होंगे। अब जैसे अगर ब्लड ग्रुप है ए, यानी फिनोटाइपिकली अगर किसी का ब्लड ग्रुप है ए, तो उसका जो जीनोटाइप है वो हो सकता है कैपिटल आई, उसके हेड पे हम ए लिख देंगे, कैपिटल आई उसकी हेड पर ए लिख देंगे। या फिर हो सकता है आई और उसके हेड पर ए और स्मॉल आई। इसी तरह बी के लिए होगा होमोजाइगस भी हो सकता है जीनोटाइप, और हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। होमोजाइगस अगर कंडीशन है तो आई, कैपिटल आई उसके हेड पर बी, कैपिटल आई उसके हेड पर बी, या आई कैपिटल आई हेड पे बी और स्मॉल आई।
और जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसका जीनोटाइप ए बी हमेशा हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर होगा। इसके अंदर जो ब्लड ग्रुप जो जीनोटाइप होगा वो होगा आई के हेड पर ए और आई के हेड पर बी। और जो ओ ब्लड ग्रुप है उसका जीनोटाइप होगा स्मॉल आई स्मॉल आई। अब आता है कि एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा। ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट होगा और एंटीबॉडी एंटी बी प्रेजेंट होगा। बी के अंदर जो एंटीजन है वो बी हो एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए होगा। इसी तरह जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसके अंदर दोनों एंटीजन होंगे ए और बी, लेकिन यहाँ एंटीबॉडी एब्सेंट होगा। इसी तरह ब्लड ग्रुप ओ के अंदर एंटीजन एब्सेंट होगा लेकिन एंटीबॉडी दोनों होंगे ए और बी। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर कोई किसी का ब्लड ग्रुप है ए, किसी का बी, किसी का ए बी और किसी का ब्लड ग्रुप है ओ, और यहाँ पर जो ओ ब्लड ग्रुप वाला है वो यूनिवर्सल डोनर का काम करता है और जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट का काम करता है। और रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो है वो उस स्थिति के अंदर ए ग्लूटिनाइज हो जाती हैं अगर उसे कोई गलत जो ब्लड है वो दे दिया जाता है किसी भी रेसिपिएंट को। तो कहने का मीनिंग ये है जैसे ए ब्लड ग्रुप में जो एंटीबॉडीज हैं वो होंगे बी, और जैसे किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है ए यानी उसके अंदर एंटीजन है ए और एंटीबॉडी है बी, अगर उसे गलत रुधिर दे दिया जाता है, ब्लड दे दिया जाता है, यानी बी ब्लड ग्रुप वाला अगर उसे ब्लड डोनेट कर दिया जाता है तो क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी है बी और यहाँ दूसरे ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन होगा वो होगा बी, यानी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी और जो है ब्लड जो है वो ए ग्लूटिनाइज हो जाएगा, यानी इन दोनों का आपस में जो है रिएक्शन हो जाएगी और जो रेसिपिएंट है उसे नुकसान हो सकता है, उसकी मृत्यु तक हो सकती है। अब यहाँ पे जैसे एबीओ जो ब्लड ग्रुप बताया गया है ये मल्टीपल एलेलिज्म का जैसे एग्जाम्पल बताया गया है और जो एबीओ लोकस है वो डिटरमाइन करता है एबीओ ब्लड टाइप को, जैसे कि एमएन लोकस है रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एमएन जो एंटीजन्स को कोड कर रहा है, और इसी तरह 3 जो है कॉमन एलील है एबीओ के लिए वो है आई ए जो कि ए एंटीजन के लिए, आई बी बी एंटीजन के लिए, स्मॉल आई जो है वो ओ के लिए। यानी यहाँ पर जो ट्रेट है वो है ब्लड ग्रुप, लेकिन उसे एक समय के अंदर जो है वो मल्टीपल एलील एनकोड कर रहे हैं और इनकी जो डोमिनेंस है उसकी जो वेरिएबिलिटी है वो है कि जैसे आई ए यानी जो ए एंटीजन है वो स्मॉल आई से ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इसी तरह आई बी भी स्मॉल आई से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप की जो डोमिनेंस है वो दोनों की इक्वल है। लेकिन ए बी जो है वो आई से ज़्यादा स्मॉल आई से ज़्यादा डोमिनेंट है, यानी स्मॉल आई हमेशा रेसेसिव होगा और ए बी अगर ब्लड ग्रुप है तो वो को डोमिनेंट होंगे, दोनों के दोनों अपनी जो एक्सप्रेशन है वो साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस करेंगे। और अगर किसी व्यक्ति के अंदर ए जो जीनोटाइप है और उसके साथ में अगर वो हीट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर है तो जो ए का जो जीनोटाइप होगा वो होगा आई ए और स्मॉल आई। और 6 कॉमन जीनोटाइप जो है किसी लोकस के ऊपर किस तरह से प्रेजेंट है वो हम देख चुके हैं। और
जो एंटीबॉडीज़ हैं वो किस स्थिति के अंदर प्रोड्यूस होंगे, वो मैंने आपको बताया कि जैसे किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है बी, क्योंकि उसके अंदर एंटीजन है बी और उसमें एंटीबॉडी है ए, और हमने उसे ब्लड दे दिया किसी ए जो है ब्लड ग्रुप वाले का, क्योंकि यहाँ पर एंटीबॉडीज है बी, एंटीजन भी हो गया बी, तो दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे, एग्लूटिनाइजेशन की यहाँ पे क्रिया हो जाएगी और व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। अब यहाँ पे ये बताया है कि कई किसी व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वो है ए बी, और ए बी ब्लड ग्रुप है और हमने इसे किसी ए जो है ब्लड ग्रुप वाला ब्लड दे दिया, तो इसे नुकसान नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि एंटीबॉडीज की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर हमने बहुत सारे जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की सफलता जो है वो प्राप्त की है। और यहाँ ब्लड ग्रुप और उसके साथ में उसका जीनोटाइप क्या है और ऑफस्प्रिंग जो है वो कौन सी उत्पन्न होगी। अगर जैसे पेरेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है वो है, दोनों पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप है ए, तो क्योंकि यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन भी जीनोटाइप की हो सकती है और हिट्रोजाइगस भी हो सकती है। अगर हिट्रोजाइगस कंडीशन है दोनों पेरेंट की ए ब्लड ग्रुप के लिए, तो दो तरह के ब्लड ग्रुप उत्पन्न हो सकते हैं, ए और ओ। इसी तरह बी के साथ में हो सकता है कि वो हिट्रोजाइगस जीनोटाइप है, जैसे आई, कैपिटल आई और उसके हेड पे बी और स्मॉल आई। उस स्थिति के अंदर बी और ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। अगर दोनों पेरेंट्स का ओ ब्लड ग्रुप है तो जो उनके बच्चे होंगे उनका ब्लड ग्रुप ओनली ओ ही होगा। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है, जैसे पेरेंट्स में से एक का ए है दूसरे का बी है, तो उस स्थिति के अंदर हमारे पास में जो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप होगा वो ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी हो सकता है। और अगर पेरेंट्स में से एक का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का ए बी है, उस स्थिति में भी तीन तरह के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, ए बी और ए बी। और अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए और ओ है, उस स्थिति में भी ए ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। और अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप है बी और ओ, उस स्थिति में भी बी ब्लड ग्रुप हो सकता है और ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। और अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप है ए बी और ओ, उस स्थिति के अंदर जो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप होगा वो ए हो सकता है या बी हो सकता है। और अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए बी है, उस स्थिति के अंदर भी हमारे पास में तीन तरह के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, ए बी और ए बी। तो ये है मल्टीपल एलील्स किस तरह से वंशानुगत होते हैं। और मल्टीपल एलील का दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है डक फीदर्स का जो पैटर्न है वो भी हो सकता है मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल। थैंक यू।